टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब्स के टाइप को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंसेस में ये वर्ब्स का काम क्या होता है। तो सबसे पहले एक कोई भी सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करते हो तो वो दो तरीके के ट्रांसलेशन हो सकते हैं। एक में आपका सब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। और सेकेंड टाइप आपके होते हैं जिनमें सब्जेक्ट आते हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, प्लस मेन वर्ब आते हैं, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। यानी कि ये दो तरीके के सेंटेंसेस हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। ये टू टाइप के स्ट्रक्चर्स तो आपने देख लिया। ये टू टाइप के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं इसे इरेज कर देती हूँ। जैसे मान लो मैंने इसे एक सेंटेंस बोला, मैंने आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम, और हटा देते आई एम टीचर सिर्फ लिख देते, ठीक है, आई एम टीचर, ओके। और एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखा, दोनों में मैंने अलग तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम किया है। पहला सेंटेंस आपको दिख रहा है कि आई एम टीचर, यानी कि मैं टीचर हूँ। इसमें जो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया है इसने एम ने किया है, और ये एम हमारा क्या है, वर्ब, ठीक है। यानी कि एक सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। अगर एम नहीं होता तो क्या आई और टीचर का कोई कनेक्शन होता, नहीं होता। इसीलिए हमने वर्ब को मिलाकर इससे एक प्रॉपर सेंटेंस बना दिए। यानी कि फर्स्ट टाइप का सेंटेंसेस आप ऐसे बना सकते हो जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एंड सेकेंड टाइप का सेंटेंस होता है जिनमें एक होता है हमारे हेल्पिंग वर्ब और एक होते हैं मेन वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, सेंटेंसेस कौन सा टेंस में है, यानी कि वो सेंटेंस जो है कौन सा टाइम में बोला जा रहा है, प्रेजेंट में बोला जा रहा है, पास्ट में बोला जा रहा है या फ्यूचर में बोला जा रहा है, ये बताने का काम कौन करता है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ये अगर नहीं रहेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन से टाइम की बात कर रहे हो। और मेन वर्ब क्या काम करते हैं, मेन वर्ब आपके एक्शन को शो करते हैं कि आप वो एक्शन क्या एक्शन कर रहे हो, सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, कौन सा एक्शन कर रहे हो, वो आपको एक्शन वर्ब यानी कि मेन वर्ब के जरिए पता चलता है। और मेन वर्ब के जरिए ही आपको ये बात पता चलती है कि कोई सेंटेंस चल रहा है या कोई जो काम है उस सेंटेंसेस में जो काम है वो चल रहा है या खत्म हो गया है। ये बात हमें मेन वर्ब से पता चलती है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, ये आपको क्लियर हो गया। और एक बात याद रखिए, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेंगे तो आपको टाइम पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हाँ, सिर्फ एक ही टेंस है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ये ही दो ऐसे टेंस है जिनमें बिना हेल्पिंग वर्ब्स के ही हम काम चलाते हैं। फिर भी उनमें एक ऐसा एक्शन वर्ब लगाया जाता है जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है। वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म ये लगा देते तो हमें पास्ट और प्रेजेंट पता चल जाता है। लेकिन क्या सिंपल सेंटेंसेस में आप एम लगाओगे, नहीं लगाओगे तो क्या आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट है या पास्ट है। आई और टीचर, आई टीचर, क्या कनेक्शन है, प्रेजेंट का कनेक्शन है, पास्ट का कनेक्शन है, ये आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि सिंपल से ये बात रही कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब आपका कोई सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता। लेकिन विदाउट मेन वर्ब का आपका एक्शन पूरा हो सकता है। सिंपल सेंटेंसेस में विदाउट मेन वर्ब के ही तो हम काम करते हैं। यानी कि विदाउट मेन वर्ब के काम हो सकता है लेकिन विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का रोल है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये जो टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं ये वर्ब्स टू टाइप के होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड होते हैं एक्शन वर्ब, जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया जो हमारे सेंटेंसेस में सहायता करती है कोई सेंटेंसेस को फ्रेम करने में और उसके टाइम को बताने में। और एक्शन या मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया, यानी कि ये सेंटेंसेस में मेन रोल प्ले करते हैं, यानी कि हमारी वो एक्शन को बताते हैं। अगर एक्शन को ये नहीं बताएंगे तो क्या हमें पता चलेगा कि क्या एक्शन हो रहा है, इसीलिए इसे मुख्य क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हो सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हो सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स आपके हो सकते हैं डू, डज, डिड, और आपके हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये सब हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स आपको क्लियर हो गया गाइज। ये जो क्लास हमारी चल रही है ना, ये मैंने 5 डेज का एक कोर्स रखा है, छोटा सा कोर्स है, 5 डेज का कोर्स है। और इस कोर्स में मैं आपको पूरे बड़े बड़े ग्रामर के टॉपिक्स नहीं करवाने वाली हूँ,
सिर्फ ये 5 डेज में मैं आपको वर्ब्स के ही कॉन्सेप्ट करवाने वाली हूँ। अब वर्ब्स क्या एक दिन में आप सारे वर्ब्स सीख जाओगे? क्या एक दिन में आप वर्ब्स फॉर्म को कहाँ पे यूज करना है, रेगुलर वर्ब की ट्रिक, इररेगुलर वर्ब की ट्रिक, वर्ब्स विथ एग्जाम्पल, क्या आप ये सारी चीज एक दिन में आप सीख जाओगे? नहीं सीख पाओगे। इसीलिए मैंने 5 डेज का प्लान लेकर आई हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। पहले डे में जैसे मैंने आपको टाइप्स ऑफ वर्ब बता दिया, कभी मैं इररेगुलर की ट्रिक बता दूंगी, कभी मैं रेगुलर की ट्रिक बता दूंगी, कभी मैं एग्जांपल्स के साथ आपको वर्ब्स करवा दूंगी और कभी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी। यानी कि 5 डेज में हमारा ये वर्ब्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना चाहती हूँ। देखिए एक चीज मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने मान लीजिए आज मैंने आपको टाइप्स ऑफ वर्ब करवा दिया, अब 1 वीक या 2 वीक बाद मैंने रेगुलर वर्ब की ट्रिक करवा दी, उसके 2-3 वीक्स बाद मैंने इररेगुलर की ट्रिक करवा दी, तो क्या आपको इस तरह से याद रहेगा? नहीं याद होगा ना। अब बीच में तो कई सारे मैं कंटेंट लेकर आऊंगी, कई सारे टॉपिक्स होंगे, उनमें सब खिचड़ी बन जाएगा। इसीलिए मैंने ये 5 डेज का एक साथ आपको लगातार 5 डेज हमारी वर्ब्स की क्लास मिलेगी, जिनमें A to Z वर्ब को पूरा निचोड़ देंगे, उसको एकदम उसे हलवा की तरह से खा जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये 5 डेज में आपको वर्ब्स एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लियर। ये मेरी 100 नहीं 1000% की गारंटी है, वर्ब्स बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगी ये 5 डेज में। ओके तो ये हमारा डे फर्स्ट है। ठीक है, ये वर्ब्स के कॉन्सेप्ट का डे फर्स्ट है, जिसमें हम वर्ब्स फॉर्म का कहाँ यूज किया जाता है ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स आपको समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स के भी 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप को हम मेन मॉडल की तरह, मॉडल वर्ब की तरह वर्क करता है। ठीक है, पहला टाइप इसका मॉडल वर्ब होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब का मतलब मैंने क्या बोला, सहायक क्रिया। और ये सहायक क्रिया, मॉडल वर्ब भी तो सहायक क्रिया होता है, यानी कि मॉडल वर्ब यूज कर देते, कहीं मॉडल वर्ब शुड यूज होता है, कहीं कैन यूज होता है, कहीं कुड यूज होता है, तो ये भी तो अपने सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ही यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स के टाइप हो गए हमारे मॉडल वर्ब, और इसका सेकंड टाइप होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें आते हैं बी, डू, हैव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडल वर्ब क्या होते हैं। मॉडल वर्ब, देखिए हमारे मॉडल वर्ब, ये एक्शन नहीं है, ठीक है, ये मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब क्या क्या है, कैन, मस्ट, कुड, यूज्ड टू, वुड, ought to, should, dare to, may, need to, इस तरह से has to, have to, had to, will have to, ये सारे क्या है, मॉडल वर्ब है। बेसिक हमारे 12 मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, ये 12 मॉडल वर्ब्स प्लस उसके जो एडवांस यूजेस होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब क्या होते हैं, जो हमारी मूड पे डिपेंड करते हैं, मूड पे डिपेंड करते हैं, जो हमारे सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट, एबिलिटी, एडवाइस, कैपेसिटी, फिर विलिंगनेस, ये सब हमारे कौन शो करते हैं, ये मॉडल वर्ब शो करते हैं। ये मॉडल वर्ब की डीप वीडियो में बना रखी हूँ, तो वो जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा मेन मकसद है आपको सब इंट्रोड्यूस करवाना। तो इसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और इसे हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कैन को भी हेल्पिंग वर्ब्स बता देते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, कैन हमारा मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, अब ये बात कर लेते हैं, मॉडल वर्ब क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब में बी, डू, हैव आते हैं। अब बी, डू, हैव क्या होते हैं ये देख लीजिए। बी, डू, हैव फॉर्म्स होते हैं हमारे, जैसे कि आप जो अपने सेंटेंसेस में इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल, विल, ये सब जो यूज करते हो ना, ये बी, डू, हैव के कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, है ना। वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं। क्या इसके अलावा भी कोई फॉर्म्स होते हैं? नहीं होते, वर्ब्स के सिर्फ 5 फॉर्म होते हैं। तो पहले जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक वर्ब्स लिखा प्ले, ये वर्ब्स मैंने अलग से पहले बता रही, ठीक है। तो प्ले का अगर ये हमें क्या बोलते हैं, इसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं या फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसका सेकंड फॉर्म अगर हम बोले तो सेकंड फॉर्म में हम क्या करते हैं, ईडी लगा देते हैं, प्लेड हो जाता है। थर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा देते, काम खत्म। फोर्थ फॉर्म में क्या करते हैं, आईएनजी लगा देते, आईएनजी विथ वर्ब भी कहते हैं इसे, है ना, वर्ब में आईएनजी, तो ये फोर्थ फॉर्म कहलाते हैं। और इसी में अगर हम एस ई एस ऐड कर देते हैं तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाते हैं। तो ये होते हैं वर्ब्स। वैसे ही ये बी, डू, हैव के भी फॉर्म्स होते हैं। बी का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जिसे कह लो वो होते हैं बी। इसका सेकेंड फॉर्म होता है वॉज या वर, जो कि हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, जो कि हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं।
फोर्थ फॉर्म होते हैं बीइंग, जिसमें इसका तो यूज मैं पैसिव वॉइस में भी यूज होता है, प्लस इसका बीइंग का यूज बहुत सारे होते हैं जो मैंने अलग से बता रखी हूँ। और बी का फिफ्थ फॉर्म होते हैं इज फिफ्थ फॉर्म में क्यों आते हैं, आपने अक्सर नोटिस किया होगा इज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज होता है ना। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि ही, शी, इट या सिंगल व्यक्ति का नाम हो गया, है ना, उसी में तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। इज हमारा होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। अगर आपसे कोई पूछता है बी का फिफ्थ फॉर्म क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इज है। वैसे ही डू की बात कर लो, डू आपका बेस फॉर्म जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, इसका सेकेंड फॉर्म होता है हमारा डिड, जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट में ही यूज होगा। डन, इसका कोई यूज नहीं होता, ये हमारे सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क नहीं करते। डन का मतलब काम पूरा हो चुका है, डन है भाई, डन, ठीक है, काम पूरा है। डूइंग का भी यूज हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में, मतलब सेंटेंसेस में नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब्स की तरह इसका यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें कोई काम चल रहा है इसके बारे में पता होता है, ठीक है। डज हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसे यूज करते हैं। हैव का सेकेंड फॉर्म हो जाते हैं हैड, जिसे हम वर्ब का जिसे हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, फ्यूचर में जिसे हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, और हैड हमारा थर्ड फॉर्म के रूप में भी यूज होता है। हैविंग हमारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म होते हैं, इसका भी यूज हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा किया जाता है। और हैज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बी डू हैव यानी कि जितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, सब बी डू हैव से ही निकलते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये आपको याद हो गया, वॉज, हैड और डिड, ये तीनों हमारे पास्ट में लगते हैं। बी, डन, हैड ये हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म में आते हैं। बीइंग, डूइंग, हैविंग यानी कि जिसमें आईएनजी लग गया, यानी कि वो वर्ब के फोर्थ फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। और इज, हैज और डज ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएंगे, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बी डू हैव की हम लोगों ने बात कर लिया। अब ये जो मेन मॉडल्स है इसे थोड़ा क्लियर करती हूँ। ये जो आपका मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब के भी टू टाइप होते हैं। मॉडल वर्ब एक तो आपका मेन मॉडल कहलाता है और सेकंड आपका सेमी मॉडल करवाता है। देखिए मेन मॉडल और सेमी मॉडल क्या होते हैं। मेन मॉडल तो आप जितने आपके मॉडल वर्ब होते हैं ना, वो सारे मॉडल वर्ब होते हैं जो कि मूड को बताते हैं, जो हमारे मूड पे डिपेंड करते हैं कि हम किसी की एबिलिटी बता रहे, किसी की कैपेसिटी बता रहे, किसी को एडवाइस दे रहे, ये सारे काम कौन करता है, मॉडल करता है, मेन मॉडल। और सेमी मॉडल क्या होते हैं, सेमी मॉडल ऐसे होते हैं जो मॉडल वर्ब की तरफ भी वर्क करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरफ भी वर्क करते हैं, उसे हम सेमी मॉडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीड, नीड का यूज, नीड टू जब हम लगा देते हैं तो ये हमारा यूज होता है मॉडल्स की तरह, और हम जब नीड की बात करते हैं तो ये यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह, है ना, ये यूज होता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे कि नीड का नीड्स भी बना देते हैं, है ना। तो ये आपका जो होता है नीड जो होता है, ये आपका सेमी मॉडल है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरफ भी वर्क करता है और मॉडल्स की तरफ भी वर्क करता है, ठीक है। या नीड हो गया, डेयर हो गया, ये हमारे होते हैं सेमी मॉडल, ठीक है। इसीलिए सेमी मॉडल कहते हैं क्योंकि ये आधा मॉडल है, आधा हेल्पिंग वर्ब है। तो इधर वाले पार्ट, हेल्पिंग वर्ब वाले पार्ट आपके क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं मेन वर्ब की तरफ। अब आ जाते हैं एक्शन वर्ब या मेन वर्ब जिसे हम कहते हैं। इसके टू टाइप होते हैं। पहला होता है एक्शन वर्ब, पहला टाइप होता है एक्शन वर्ब जो फिजिकली करते हैं। फिजिकली कौन से एक्टिविटीज करते हो, दौड़ना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, ये सब फिजिकली हम करते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे एक्शन वर्ब होते हैं। और एक होते हैं स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब यानी कि किसी की अवस्था, किसी की पोजीशन को बताने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ वर्ब। अब हम बात कर लेते, देखिए मैं आप लोगों को लास्ट में कुछ वर्ब्स के फॉर्म दूंगी आप लोगों को बनाने को, वो आप लोग बनाइएगा। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि मेन हमारा यहाँ पर मेन पर्पस है ये सीखना कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब ये तो आपने सीख लिया ना कि वर्ब्स के 5 फॉर्म होते हैं। अब ये 5 फॉर्म्स जो होते हैं, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म कहाँ यूज होता है, ये अब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किस किस टेंस में, किस मॉडल्स के साथ किया जाता है, ये पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की अगर बात करो तो प्रेजेंट सिंपल में सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है ना, जैसे ही हो गए, शी हो गए, इट हो गए, यानी कि सिंगल व्यक्ति हो गए, इसके साथ इसका यूज नहीं होता है,
यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल के बाकी जितने भी हो गए उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। पास्ट सिंपल में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज किया जाता है। फ्यूचर सिंपल में भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। बेसिक मॉडल्स, बेसिक मॉडल्स क्या होते हैं? बेसिक मॉडल्स अब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब जो होता है ना हमारे बेसिक मॉडल वर्ब, उसमें आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हैज टू, हैव टू, हैड टू, यानी कि जिस भी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ टू आपका यूज हो जाता है उन सभी के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होता है। जैसे इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, सबके साथ टू है ना, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव की तरह वर्क करते हैं, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी कि इस सारे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, इनमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। चलिए एक एक सेंटेंसेस के थ्रू हम इसे समझते हैं, ठीक है। एक एक सेंटेंसेस मैं आप लोगों के सामने रखूंगी और आप लोगों को मेरे साथ वो बनाने हैं। जैसे आप कोई सा भी सेंटेंस मेरे साथ बना सकते हो, मैं जरूरी नहीं कि मैं जो सेंटेंसेस बोलूंगी वही बनाओ। अगर आपको वो बनाना है तो आप बनाओ, नहीं तो आप कोई सा भी अपना एक सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, उससे रिलेटेड एक सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूँ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, प्रेजेंट सिंपल है ना, ताहू ते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। मैं इंग्लिश सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। या फिर हम अंग्रेजी बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, क्योंकि प्लूरल के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। नेक्स्ट है पास्ट सिंपल में भी इसका यूज होता है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, ठीक है, मैंने आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। तो मैं ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे? मैंने आपको, पहले तो नहीं पढ़ाई नेगेटिव है तो डिडंट का यूज करेंगे। आई डिडंट टीच यू इंग्लिश, टीच यू इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई तो हम बोलेंगे आई डिडंट टीच यू इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। फ्यूचर सिंपल में भी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आइल। देखिए आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आइल होता है, आई और विल को साथ में हम आइल बोलते हैं, ठीक है। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, यानी कि फ्यूचर में तो बोलेंगे आई टीच इंग्लिश। बेसिक मॉडल्स, अब बेसिक मॉडल्स आपके कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, टू, डेयर टू, ये सब हमारे बेसिक मॉडल है। सभी के साथ कोई सा भी एक सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ कि मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ओके, यानी कि जब आप कोई भी बेसिक मॉडल्स की बात कर लो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। या फिर मैंने अंग्रेजी सीखी, या फिर मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकी, मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकी, तो हम बोलेंगे आई कुडंट लर्न इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आप कोई सा भी मॉडल्स लेकर एक सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के साथ भी हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो हम बोलेंगे आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। वैसे आप इसमें भी बना सकते हो। देखिए हैव टू और इज एम आर टू में क्या डिफरेंस है? हैज टू का यूज हम अपने कंपल्सन को शो करते हैं, अपनी नेसेसिटी को शो करते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी सीखनी है, यानी कि मेरी मजबूरी हो सकती है या मेरी ज़रूरत हो सकती है। मान लो मुझे जॉब नहीं मिल रही इंग्लिश की वजह से, तो अब मेरे लिए ज़रूरी है अंग्रेजी सीखना, तो वहाँ पर हैव टू का यूज़ करेंगे। लेकिन एक होती है चॉइस, मान लो मेरी चॉइस है अंग्रेजी सीखना, मुझे अंग्रेजी सीखनी है क्योंकि मुझे सब अंग्रेजी बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे भी अंग्रेजी सीखनी है, ये जो है एक मेरी मर्जी है,
तो वहाँ पे हम इज एम आर टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे अंग्रेजी सीखनी है अगर मैं बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई एम टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, बहुत ही आसान है। इस तरह से आप प्रैक्टिस भी करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक सेंटेंसेस आप बना के प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसके पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगी, तो वहाँ पे आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखिए, पास्ट सिंपल का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम यूज़ नहीं किए थे। पास्ट के सिंपल में पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, लेकिन अगर हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में तो वहाँ पे हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, मैं पटना गया, तो हम क्या बोलेंगे, मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना। आई वेंट टू पटना, मैं पटना गया, आई वेंट टू पटना। उन लोगों ने गरीबों की मदद की, उन लोगों ने गरीबों की मदद की, दे हेल्प्ड द पुअर। उन लोगों ने गरीबों की मदद की, दे हेल्प्ड पुअर। या फिर मैं उसे पीटना चाहता था, मैं उसे पीटना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बीट हिम। वह मुझे पीटना चाहता था, ही वॉन्टेड टू बीट मी। ठीक है, वो मुझे पीटना चाहता था, ही वॉन्टेड टू बीट मी। ठीक है, तो इस तरह से आप पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किस सेंस में किया जाता है। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज आप परफेक्ट टेंस में कर सकते हो। अब पैसिव वॉइस, यानी कि जितने भी आपके पैसिव वॉइस होते हैं ना, चाहे वो मॉडल्स के ले लो, टेंसेस के ले लो, या फिर कोई भी टॉपिक के पैसिव ले लो, उसमें आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म ही यूज करने हैं। टू बी का जो टू इन्फिनेटिव का जो मैंने बताया था ना, हैज टू, हैव टू, इज एम आर टू, उसका पैसिव है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू बी के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। ठीक है, मॉडल्स के साथ, अगर बेसिक मॉडल्स के साथ हैव आ जाते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और मॉडल्स के साथ बी आ जाते हैं और तो उसे पैसिव की तरह वर्क किया जाता है। चलिए इसके सेंटेंसेस बना के मैं बताती हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं परफेक्ट टेंस का, कि वह स्कूल जा चुका है, वह स्कूल जा चुका है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ गॉन टू स्कूल, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। वह स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। अगर पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस लेते हैं कि अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाई गई या अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट। अगर मैं बोलूँ कि अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है तो मैं बोलूँगी इंग्लिश इज टॉट बाय मी। ओके, लेकिन बाय मी यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम पैसिव सिर्फ इतना ही हमारा करेक्ट होता है, इंग्लिश इज टॉट। ठीक है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर कॉन्सेप्ट ले लो कि राम को बुलाना है। ठीक है, राम को बुलाया जाना है, तो कैसे बोलेंगे, राम को बुलाया जाना है, राम इज टू बी। अब कौन बुलाएगा इसके बारे में नहीं बताया, सिर्फ इतना मैंने बोला कि राम को बुलाया जाना है, राम इज टू बी कॉल्ड, राम को बुलाया जाना है, राम इज टू बी कॉल्ड। ओके, मॉडल्स के साथ हैव, शुड हैव, कैन हैव, कुड हैव, वुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, यानी कि कोई भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा लो तो उसका एक मीनिंग होता है पास है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है, तो उसमें कोई वर्ब नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी मॉडल वर्ब के साथ हैव आता है और उसमें एक्शन होता है तो आप उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। जैसे कि उसे पढ़ाया जाना चाहिए था, या फिर तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव डन इट। तुम्हें ये करना चाहिए था, यू शुड हैव डन इट। तुम्हें इसे करना चाहिए, तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए था, यू शुड हैव डन इट। या फिर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। नेक्स्ट है मॉडल के साथ आप बी यूज कर दोगे तो वो पैसिव की तरफ भी वर्क करता है। जैसे कि उसे पीटा जा सकता है, उसे पीटा जा सकता है। अब कौन पीटेगा इसके बारे में नहीं बताया है, और सकता है यानी कि कैन का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे ही कैन बी बीटन। उसे पीटा जा सकता है, ही कैन बी बीटन।
ओके तो इस तरह से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ 3 कंडीशन में किया जाता है, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, मॉडल्स के साथ बी का यूज़ कर देते हैं तो कॉन्टिन्यूस का भी सेंस आता है। अभी मैंने मॉडल्स प्लस बी का बताया था, वो पैसिव की तरह वर्क करता है, और ये मॉडल्स के साथ बी यूज़ कर दोगे तो कॉन्टिन्यूस की तरह भी वर्क करता है। वो आपके सेंटेंसेस के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस पैसिव का है या कॉन्टिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात करते हैं, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे कंटिन्यू चलने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस को फॉलो किए हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि जिसमें कोई काम किसी समय से चल रहा है, जैसे कि वह सुबह से पढ़ रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है तो हम बोलेंगे he has been reading since morning। he has been reading since morning यानी कि वह सुबह से पढ़ रहा है। तो कोई काम किसी समय से चल रहा है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं, जिसमें हैज़ बीन के साथ हमने वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया, सिंस फोर का यूज़ किया जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, ये आपको टेंसेस में सीखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है मॉडल्स के साथ बी का यूज़ करते हैं तो ये कंटिन्यू भी चलता है, जैसे कि उसे पढ़ रहा होना चाहिए। ठीक है, उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, ही शुड बी रीडिंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए मतलब कोई काम कंटिन्यू कर रहा होना चाहिए, है ना, इसीलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस के थ्रू यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। ही शुड बी रीडिंग यानी कि उसे पढ़ रहा होना चाहिए, कोई काम कंटिन्यू कर रहा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट बात करेंगे वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें। मैंने स्टार्टिंग में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही कहा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं कि वह गया, वह जाता है तो हम बोलेंगे ही गोज। वह जाता है, ही गोज। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। या फिर वह गाना गाती है तो हम क्या बोलेंगे, गर्ल की बात करें, वह गाना गाती है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। सूरज पूरब से उगता है तो हम क्या बोलेंगे, द सन। सूरज तो एक ही है ना, तो यहाँ पे भी तो सिंगुलर है तो राइजेज का यूज़ करेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट यानी कि सिंगुलर की बात करोगे, सिंगुलर नाउन की बात करोगे तो वहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वर्ब्स के 5 फॉर्म्स का यूज़ कहाँ कहाँ किस तरीके से किया जाता है ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रिया, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ क्यों किया जाता है, मॉडल वर्ब का यूज़ क्यों किया जाता है। हमें वाक्य में समय के बारे में जानकारी देनी होती है तो वहाँ पे हम इज एम आर, वॉज वर, हैज़ हैव हैड, विल बी का यूज़ करते हैं ना। अब इज एम आर का यूज़ कर दिए यानी कि पता चल गया कि ये प्रेजेंट का है, वॉज वर का यूज़ कर दिया यानी कि ये पता चल गया ये पास्ट का है, हैज़ हैव हैड का यूज़ कर दिया, हैज़ हैव से पता चला ये परफेक्ट का प्रेजेंट का परफेक्ट है, और हैड का यूज़ कर दिया तो पता चल गया ये पास्ट का परफेक्ट है। विल और विल बी से पता चल गया कि ये फ्यूचर का है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिख रहा होगा, वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा था, वह काम कर रहा होगा, उसने काम कर लिया है, उसने काम कर दिया है, उसने काम कर दिया होगा। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने, देखिए आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने टेंसेस सीखा होगा तो आप लोग इसे आराम से बना लोगे। तो ये सेंटेंस आप बना के मुझे ज़रूर कमेंट में चेक कराना। ओके, अब आ जाते हैं मॉडल में। वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले आप उसका आंसर दीजिएगा, देन आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब मॉडल वर्ब की बात कर लेते हैं तो हमें वाक्य में संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी के बारे में जानकारी देनी होती है तो हम यूज़ करते हैं वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट या कैन, या ये सारे मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। जैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है, थी सॉरी पास्ट है, आप अंग्रेजी बोल सकते थे, पास्ट में आपके अंदर एबिलिटी थी, यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज़ कर देंगे, पास्ट के लिए यूज़ कर देंगे कुड। और प्रेजेंट में आप अंग्रेजी बोल सकते हो तो प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है कैन।
ठीक है। वैसे ही वो अंग्रेजी बोलता होगा, वो अंग्रेजी उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। ये 2 सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये 2 सेंटेंसेस प्लस आपको ये हेल्पिंग वर्ब्स की नॉलेज तो हर स्टूडेंट को होनी चाहिए। तो इसे फ्रेम कीजिएगा, अगर नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 डेज़ का मैंने प्लान लेकर आई हूँ। डे फर्स्ट है आपका। डे फर्स्ट में जितना आपने सीखा, जहाँ किसका यूज़ कहाँ किया जाता है ये आपने सीख लिया, जितना सीखा इनफ है। अब डे सेकेंड में मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से आप लोगों को ट्रिक सिखाऊंगी। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्लास क्या होता है, लेकिन ये 5 डेज तक हम लगातार वर्ब्स सीखेंगे ताकि वर्ब्स को एकदम जड़ से क्लियर कर ले। कभी भी वर्ब्स में कोई डाउट नहीं रहेगी, ये 1000% की गारंटी है मेरी। ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी? डे फर्स्ट में हम लोगों ने ये सीखा, इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अभी तो मैं आप लोगों से टेलीग्राम पे ये सारे पीडीएफ शेयर कर दूंगी। और 5 डेज जैसे ही कंप्लीट होगा, एक साथ 5 डेज में जितने मैंने वर्ब्स जो भी करवाऊंगी, एक साथ सभी की पीडीएफ आप लोगों से शेयर करूंगी, ताकि वर्ब्स के जो भी कॉन्सेप्ट है एक ही पीडीएफ में आप लोगों के पास स्टोर करके रहेगी, एक बुक की तरह। ठीक है। तो वो मैं 5th डे जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वर्ब सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप कोई भी टॉपिक को क्लियर कर पाओगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि 5 डेज़ तक वर्ब सीखकर आप बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वर्ब्स आपको आएंगे, यानी कि सही सेंटेंसेस में सही वर्ब्स का यूज़ करना आप सीख जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।